हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीचा ठाकुर फ्रॉम BMS फर्स्ट प्रोफ। आज हम करने जा रहे हैं क्रिया शरीर। तो सबसे पहले क्रिया शरीर की परिभाषा क्या है। शरीर में स्थित विभिन्न अंग प्रत्यंग और अवयव की विभिन्न विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान करवाने वाले विज्ञान क्रिया शरीर कहलाता है, कि जिससे हमें बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में पता चलता है, उसे हम क्रिया शरीर कहते हैं। आयुर्वेद क्रिया शरीर के मूल सिद्धांत धातु, दोष, मल वर्ग और पंच महाभूत। तो सबसे पहले है धातु वर्ग। हमारे आयुर्वेद में 7 धातुओं का वर्णन किया जाता है, जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस को हम मॉडर्न में प्लाज्मा के साथ कोरिलेट करते हैं, और रक्त को ब्लड टिश्यू, मांस को मस्कुलर टिश्यू, मेद को एडिपोस टिश्यू के साथ, और अस्थि को बोन टिश्यू, मज्जा को बोन मैरो के साथ, शुक्र को रिप्रोडक्टिव टिश्यू के साथ। उसके बाद है दोष वर्ग में 2 प्रकार के दोष होते हैं, मानसिक और शारीरिक। मानसिक दोषों में क्या आता है, रज और तम। शारीरिक में आता है वात, पित्त और कफ। उसके बाद है मल वर्ग। मल वर्ग में हमारे पास 3 होते हैं, पुरुष, स्वेद और मूत्र। पुरुष क्या होता है, स्टूल पार्ट, और स्वेद क्या होता है, स्वेट। मूत्र इस यूरिन। उसके बाद है त्रिगुण। हमारे पास 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। प्राकृत अवस्था में अगर ये होते हैं तो हम व्यक्ति को स्वस्थ बोलते हैं, और जब ये विकृतिक अवस्था में होते हैं तो ये रोग को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जिस संसार में जितने भी द्रव्य होते हैं उनका निर्माण पंच महाभूत से ही होता है। उसके बाद है दोष, धातु, मल, त्रिगुण, पंच महाभूत। ये आयुर्वेद का सार भाग होते हैं। हमारे आयुर्वेद का सार भाग इन सभी से हमें मिलता है। उसके बाद है पंच महाभूत, मल, दोष, धातु, इन सब का आपस में रिलेशन क्या है। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी। आकाश में कौन सा गुण होता है, लघु और खाली स्थान। वायु गति और रुक्ष। अग्नि तीक्ष्ण और उष्ण। जल द्रवतम और स्निग्ध। पृथ्वी खरतव और गुरु। और इन्हीं के कोरिलेशन के साथ आकाश में कौन सा मानसिक गुण प्रधानता होती है, सत्व की। वायु में रज की। अग्नि में सत्व और रज की। और जल में सत्व और तम की। पृथ्वी में तम की प्रधानता होती है। और वात में कौन से पंच महाभूत की प्रधानता होती है, वायु और आकाश। पृथ्वी में अग्नि की, और कफ में जल और पृथ्वी की। ऐसे ही जो हमारी सप्त धातु होती है उनमें किस पंच महाभूत की प्रधानता होती है। रस में जल की प्रधानता होती है, रक्त में अग्नि की, मांस में पृथ्वी की, मेद में जल की, अस्थि में पृथ्वी, और मज्जा में जल। शुक्र में भी जल की प्रधानता होती है। उसके बाद मल में किस पंच महाभूत की प्रधानता होती है, पुरुष में पृथ्वी की प्रधानता होती है, मूत्र में जल की, और स्वेद में भी जल की प्रधानता होती है। उसके बाद है जो हमारे षड रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनमें कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है फिजियो में भी और संहिता में भी। मधुर में जल और पृथ्वी की, अम्ल में जल और अग्नि की, लवण में जल और अग्नि पंच महाभूत की प्रधानता आचार्य चरक और भागवत ने बोली है। और लवण रस में पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता सुश्रुत आचार्य ने बोली है। और कटु रस में वायु और अग्नि, तिक्त में वायु और आकाश, और कषाय रस में वायु और पृथ्वी की प्रधानता बोली गई है। सो थैंक यू सो मच।